गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए हम लोग इसमें देखते हैं बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु गठित विभिन्न समितियां, है ना। बैंकिंग क्षेत्र में कुछ सुधार किया गया, इसके लिए कौन सा समिति गठन किया गया है उसमें हम कुछ देखेंगे उसके बारे में। ठीक है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि एम.एन. गोयपोरिया समिति। पहला कह रहा है कि एम.एन. गोयपोरिया समिति, तो किससे? ग्राहक सेवा में सुधार के लिए। ग्राहक सेवा में सुधार के लिए कौन सा? तो एम.एन. गोयपोरिया समिति। बैंकिंग में धोखाधड़ी रोकने की कौन था? तो ए घोष समिति। बैंकिंग में धोखाधड़ी रोकने के लिए ए घोष समिति। बैंकिंग में धोखाधड़ी रोकने के लिए ए घोष समिति। ग्राहक सेवा में सुधार के लिए एम.एन. गोयपोरिया समिति। वित्तीय बैंकिंग सुधार के लिए नरसिम्हा समिति। वित्तीय बैंकिंग सुधार के लिए बोलेगा तो नरसिम्हा समिति। वित्तीय बैंकिंग सुधार के लिए नरसिम्हा। गोयपोरिया किससे था? तो ग्राहक सेवा सुधार। ए घोष किससे था? तो बैंकिंग में धोखाधड़ी। नरसिम्हा समिति किससे था? तो वित्तीय बैंकिंग सुधार। नेक्स्ट है देखिए पी.आर. नायक समिति। पी.आर. नायक समिति किससे था? लघु एवं मध्यम उद्योग को ऋण उपलब्ध कराना। नायक कुछ करेगा? ऋण उपलब्ध कराएगा। तो लघु व मध्यम उद्योग को ऋण उपलब्ध कराएगा। तो पी.आर. नायक समिति लघु एवं मध्यम उद्योग को ऋण उपलब्ध कराने का उद्देश्य। पी.आर. नायक समिति। एस.एस. तारापुर समिति। तारापुर समिति क्या है? विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तन करना। एस.एस. तारापुर समिति है कि विदेशी विनिमय में पूंजी खाता को परिवर्तित कर देना। विदेशी विनिमय में क्या करना? पूंजी खाता को परिवर्तित कर देना। एस.एस. तारापुर समिति। ठीक है। पी.आर. नायक समिति क्या था? तो लघु और मध्यम उद्योग में ऋण उपलब्ध कराना। नरसिम्हा समिति था बैंकिंग सुधार के लिए। आर.बी. गुप्ता समिति। आर.बी. गुप्ता समिति किससे आता है? कृषि ऋण के क्षेत्र में सुधार के लिए, है ना। आर.बी. गुप्ता समिति, है ना। गुप्त रूप से क्या कीजिए? तो कृषि ऋण में क्षेत्र में सुधार कीजिए। तो गुप्ता समिति हो गया कृषि ऋण के क्षेत्र में सुधार करना। वाई.बी. रेड्डी समिति, तो छोटी बचत से जुड़ी व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से। वाई.बी. रेड्डी समिति क्या है? तो छोटी बचत से जुड़ी व्यवस्था में सुधार के लिए वाई.बी. रेड्डी समिति। छोटे छोटे मतलब बचत से जुड़ा व्यवस्था है उसमें सुधार के लिए वाई.बी. रेड्डी समिति। गुप्ता समिति बोला था तो कृषि ऋण के क्षेत्र में सुधार के लिए। पी.आर. खन्ना समिति। पी.आर. खन्ना समिति क्या है? तो गैर निष्पादक परिसंपत्तियों की रूपरेखा में परिवर्तन के उद्देश्य से। पी.आर. खन्ना समिति गैर निष्पादक परिसंपत्तियों की रूपरेखा में परिवर्तन के उद्देश्य से। पी.आर. खन्ना समिति। दीपक पारेख समिति। दीपक पारेख समिति क्या है? दीपक पारेख समिति आधारित संरचना की वित्तीय मामलों में सुझाव देने के उद्देश्य से। दीपक पारेख समिति है आधारित संरचना की वित्तीय मामलों में सुधार देने के उद्देश्य से। कौन सा समिति है? तो दीपक पारेख समिति। पी.आर. खन्ना समिति क्या था? तो गैर निष्पंदन परिसंपत्तियों की रूपरेखा में परिवर्तन के लिए। नेक्स्ट है सुब्बा राव समिति। डी सुब्बा राव समिति क्या? मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह देने के लिए। मौद्रिक नीति पे तकनीकी सलाह देने के उद्देश्य से डी सुब्बा राव समिति। मौद्रिक नीति पर तकनीकी सुधार देने के लिए सलाह देने के लिए डी सुब्बा राव समिति। ये सब नया नया है, ये सब नया एडिशन का सब है। दामोदरन समिति। दामोदरन समिति क्या है? बैंकिंग सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण सिफारिश जैसे न्यूनतम बैलेंस की अवधारणा को समाप्त करना, आवश्यक सेवाओं को निःशुल्क बनाने की सिफारिश। दामोदरन समिति है। बैंकिंग सेवा में सुधार के उद्देश्य से क्या क्या उद्देश्य है? तो न्यूनतम बैलेंस की अवधारणा को समाप्त कर देना, आवश्यक सेवाओं को निःशुल्क बनाने की सिफारिश करना। दामोदरन समिति। ठीक है। श्यामला गोपीनाथ समिति क्या है? तो श्यामला गोपीनाथ समिति लघु बचत योजना के संदर्भ में सुझाव देने के उद्देश्य से। श्यामला गोपीनाथ समिति है लघु बचत योजना के संदर्भ में सुझाव देने के उद्देश्य से। ए.के. खंडेवाला समिति क्या है? तो बैंक में मानव संसाधन दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से। ए.के. खंडेवाला समिति बैंक में मानव संसाधन दक्षता में सुधार लाने के लिए। श्यामला गोपीनाथ समिति लघु बचत उद्योग के संदर्भ में सुझाव देने के उद्देश्य से। नेक्स्ट क्या है? बिमल जलान समिति। तो नए बैंकों के परमिट के लिए प्राप्त आवेदकों की समीक्षा के उद्देश्य से। बिमल जलान समिति क्या है? तो नए बैंक का परमिट क्या है? तो बिमल जलान समिति। उर्जित पटेल संबंधित किससे है? उर्जित पटेल समिति मौद्रिक नीति ढांचे का विश्लेषण करने व इसको सशक्त बनाने के लिए। मौद्रिक नीति ढांचे का विश्लेषण करने के लिए कौन है? तो उर्जित पटेल समिति। नए बैंक का परमिट के लिए कौन है? तो बिमल जलान।
मौद्रिक नीति ढांचे का विश्लेषण करने के लिए कौन है, तो उर्जित पटेल समिति। उषा थोराट समिति, देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना, उषा थोराट समिति। ठीक है, उषा थोराट क्या कर रहा है कि सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के। उर्जित पटेल क्या कर रहा है, मौद्रिक नीति ढांचे का विश्लेषण करने से। एम.बी. नायर समिति, एम.बी. नायर समिति क्या है, तो प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र में विद्यमान वर्गीकरण की समीक्षा तथा इस क्षेत्र के उधार से संबंधित मुद्दों से संबंधित दिशा निर्देश प्रस्तावित करने के उद्देश्य से ए.बी. नायर समिति। नेक्स्ट है नचिकेता मोर समिति। नचिकेता मोर समिति क्या है, निम्न आय वाले परिवारों एवं छोटे व्यवसायों को व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना। नचिकेता मोर समिति क्या है, तो निम्न आय वाले परिवारों एवं छोटे व्यवसायों के व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना नचिकेता मोर समिति है। दीपक मोहंती समिति, दीपक मोहंती समिति जो है वित्तीय समावेश की व्यवधार कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से। दीपक मोहंती समिति, वित्तीय समावेश की व्यवधार कार्य योजना तैयार करने से दीपक मोहंती समिति। ठीक है, तो देखिए फिर से यहाँ पर देख लेते हैं। गोयपोरिया समिति बैंकिंग सेवा में सुधार के लिए। घोष समिति बैंकिंग धोखाधड़ी के लिए। नरसिम्हा वित्तीय बैंकिंग सेवा से। पी नायक लघु उद्योग को ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। एस.एस. तारापुर समिति क्या है, तो विदेशी विनिमय पूंजी खाता परिवर्तन करने। आर बी गुप्ता समिति क्या है, तो कृषि ऋण के क्षेत्र में सुधार के लिए। वाई.बी. रेड्डी समिति क्या है, तो छोटी बचत से जुड़ी व्यवस्था में सुधार के लिए। पी.आर. खन्ना समिति क्या है, तो गैर निष्पंदन की परिसंपत्तियों की रूपरेखा तैयार के लिए। दीपक पारेख समिति आधारित संरचना के वित्तीय मामलों के सुझाव देने के लिए। सुब्बा राव मौद्रिक तकनीकी की सलाह के लिए सुब्बा राव था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर श्यामला गोपीनाथ इंपॉर्टेंट है, लघु बचत योजना के संदर्भ में सुझाव के उद्देश्य से। खंडेवाला समिति था बैंकों में मानव संसाधन की दक्षता में सुधार के लिए। बिमल जलान था नए बैंक का परमिट जारी करने के उद्देश्य से। उर्जित पटेल था कि मौद्रिक नीति ढांचे में विश्लेषण करने के लिए। उसके बाद बस इतना ही इम्पोर्टेंट ये सब था। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।